नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए, अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा है कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, एता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सदगुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं और इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौट कर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रूंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है।
तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर, और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से तीन परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में एन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है, वह यही तीन मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रश्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या
मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तू बहुड़ अपूठा आया मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोए बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और
महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतब ओलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, एता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सद्गुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं और इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौटकर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्त्र ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है। और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से 3 परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष,
इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ऐन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है। वह यही 3 मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुरकू जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोए बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे,
बहुर न दे धर रे मन तू, चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा है कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सद्गुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं
और इसी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ब्रह्म परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौटकर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है। और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में 4 नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से 3 परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में एन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है। वह यही 3 मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में। ओम तत्सत
इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोय बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। 4 मुक्ति जहाँ चंपी रे करती,
माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा है कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, एता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सद्गुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं और इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौटकर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्त्र ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र
संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से 3 परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ऐन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है, वह यही 3 मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा
उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुरकू जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोय बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। 4 मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आन से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा है कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतब ओलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सदगुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं और इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा जी ब्रह्म, पर ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौट कर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है।
तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से तीन परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में एन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है, वह यही तीन मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या
मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तू बहुड़ अपूठा आया मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोए बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और
महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतब ओलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, एता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सद्गुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं और इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौटकर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्त्र ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से 3 परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष,
इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ऐन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है। वह यही 3 मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुरकू जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोय बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे,
बहुर न दे धर रे मन तू, चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तै देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू, चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना मन तू, चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी मन तू, चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा है कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सदगुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं
और इसी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा जी ब्रह्म परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौटकर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है। और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में 4 नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से 3 परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ऐन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयत 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है। वह यही 3 मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में। ओम तत्सत
इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वर्ण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोय बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। 4 मुक्ति जहाँ चंपी रे करती,
माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा है कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतब ओलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सदगुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं और इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौटकर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्त्र ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र
संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सदगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से 3 परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ऐन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है, वह यही 3 मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान अशिष्यदत् त्रितस्य नाम जनयन्न मधु चरणीन्द्रस्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा
उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव, कबीर परमेश्वर है तथा 3 मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, तू बहुड़ अपूठा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तोय बरमत होगे, जीवित क्यों न मरे रे। भाई असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। 4 मुक्ति जहाँ चंपी रे करती, माया होरी दासी। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इन देवी देवताओं की भक्ति पूजा पाठ इतनी श्रद्धा भाव से करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति साधना सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख व परम शांति प्राप्त करने के लिए ही करते हैं, लेकिन शास्त्र अनुकूल साधना न मिलने के कारण ही कर्मों की मार से अनेक प्रकार के असहनीय कष्टों को भोगते आ रहे हैं और काल के जाल में ही फंसे हैं। इस काल के जाल से निकलने के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा बताई गई भक्ति विधि की आवश्यकता होती है और इस भक्ति विधि से कर्मों के भोग समाप्त हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। सतगुरु शरण में आन से आई टले बला, जय भाग्य में सूली हो तो कांटे में टल जाए। अर्थात कर्मों की मार भी टल जाती है। अब हम बात करेंगे शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र अनुकूल साधना में क्या अंतर है। हमारे ऋषि, महर्षि, योगी, सन्यासी, सिद्ध, मुनि और महंत ये शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हठ योगी होते हैं और कष्टदायक तप ध्यान करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा व ब्रह्म में से किसी एक की साधना करते हैं और कराते हैं। इनका उद्देश्य सिद्धियां प्राप्त करके देवी देवताओं के लोकों को प्राप्त करना होता है और काल जाल अर्थात जन्म मृत्यु में ही रहते हैं। इस साधना से कर्मों की मार नहीं टलती है और कर्म भोगने ही पड़ते हैं। इसके विषय में कबीर साहब जी ने कहा है कि कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, सुरनर मुंजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। तब से राज राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। इसीलिए कहा गया है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सद्गुरु, तत्वदर्शी संत या बाखबर शास्त्र अनुकूल साधना सहज योग से बताते हैं। ये परम ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति कराते हैं और इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा जी ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के सच्चे मंत्रों से साधना कराते हैं। इनका उद्देश्य पूर्ण मोक्ष का होता है। इससे साधक को जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है और साधक लौट कर कभी संसार सागर में नहीं आता है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। संतो सतगुरु मोहे भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत बिसरे, सत उपदेश दृढ़ावे। आंख न मूंदे कान न रुंधे, ना अनहद उलझावे, प्राण पुंज क्रियाओं से न्यारा सहज समाधि बतावे। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद षष्ठ शास्त्र कहें 18 बोध। जो सतगुरु या तत्वदर्शी संत होता है वह सभी सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को उजागर करके शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि प्रदान करता है और आज के समय में शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सदग्रंथों से प्रमाणित कंप्लीट भक्ति विधि बताते हैं। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति विधि प्रदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है।
तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से तीन परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है और गीता जी में भी है। ओम तत्सत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में एन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता, वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है, वह यही तीन मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है, जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। 3 बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः, ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह 3 प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उत्तार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्भीयतः परिकोशान